क्या हाल है बच्चों? सब ठीक? माई बाप सब ठीक ठाक? सब लोग ठीक ठाक हैं? पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे हो? बताया था आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अकाउंट्स बिना पढ़े पास तो नहीं हो पाओगे, पढ़ना ही पड़ेगा। तो सेकेंड चैप्टर की बात हो रही थी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जहां हमने पहले 2 वीडियो बना रखा है। नहीं पढ़े हो पहले जाके वो पढ़ लो, पहले वो पढ़ लोगे तब समझ में आएगा रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करने को। मक्खी घूम रही है, मक्खी को भी लग रहा है अकाउंट्स पढ़ने का मन कर रहा है। कहा भाई? और गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करना है, ये सारा चीज पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बता रखा है। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड में भी आ सकता है। आ सकता मतलब नहीं आएगा ही, आ सकता नहीं मतलब वो आएगा ही। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बस मात्र 3 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो 3 क्वेश्चन के लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, जो पिछले वीडियोस में पढ़ा चुका हूं। और उसके लिए जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आप यहाँ आके इस वाली वीडियो को जरूर पढ़ लीजिएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है। बस 3 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए बी एंड सी 3 पार्टनर है। कौन कौन बच्चा? ए बी एंड सी, ठीक। इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। किस रेशियो में बांट रहे बच्चा? 3:2 के रेशियो में। कोई बात नहीं। 1 अप्रैल 2024 को दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब वो डिसाइड किया कि प्रॉफिट को इक्वली शेयर किया जाए। यानी पहले की बात की जाए, अगर पहले उनकी अगर बात की जाए, कौन कौन पार्टनर थे बच्चा? ए बी एंड सी। ओल्ड रेशियो की बात की जाए तो ओल्ड रेशियो ए का था 3, बी का था 3, सी का था 2, ठीक है। अब न्यू रेशियो की बात की जाए, न्यू रेशियो इक्वली बोल दिया गया 1:1:1, यानी टोटल शेयर 3 + 3 6, 6 + 2 8, यहां पे हो गया 3। हाँ, तुमको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि कुछ शॉर्टकट्स बताने वाला हूं, ठीक है, रेशियो निकालने के लिए। ऑन द डेट फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स। उस तारीख को, उस दिन कुछ बैलेंस है जो बुक्स में अपीयर हुआ। कौन सी बुक? किसकी बुक? कहाँ की बुक? बैलेंस शीट की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? बैलेंस शीट की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 1,20,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 20,000। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट बताए थे पिछले वाले उसमें वीडियो में, IFR वाले में। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में मैंने इन्वेस्टमेंट लिखा था, जिसमें ब्रैकेट में कॉस्ट लिखा था। तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट यानी ये बैलेंस शीट का फिगर है। कितना? 4 लाख। यानी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कितना? 4 लाख। WCR कितना दे दिया? 1,20,000। IFR कितना दे दिया? 20,000। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया? क्लियर। अब देखो, गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यूड 1,80,000। फर्म का वैल्यू कितना? फर्म के गुडविल का वैल्यू कितना? 1,80,000। इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड 3,40,000। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 3,40,000। होना कितना चाहिए? 4 लाख। कितने से कम? 60,000 से। लेकिन 60,000 के लिए तो मेरे पास रिजर्व भी नहीं है। मेरे पास कितना है? बस 20,000 रिजर्व है, यानी 40,000 और नुकसान। ये नुकसान की भरपाई कहां से होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो चलो इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। आपको पता है कि रिजर्व पार्टनर से बांट देंगे। रिजर्व का कोई क्लेम नहीं है तो पार्टनर से बांट देंगे। IFR में देखो पहले से 40 से घाटा है, पार्टनर से पैसा लेना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट का भी रोल प्ले होगा यहाँ पे। लेकिन फर्म की गुडविल, फर्म का गुडविल तो पार्टनर से बटेगा नहीं ना। फर्म का गुडविल में क्या होगा? क्या करेंगे? वो एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। कैसा एंट्री? क्योंकि गुडविल है, रेशियो चेंज हुआ, कोई फायदे में कोई नुकसान में। जो फायदा में है वो देगा, जो नुकसान में है उसको मिलेगा। बात समझ में आया? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। गुडविल वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो गुडविल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गुडविल के लिए आपको निकालना पड़ेगा, गुडविल के लिए निकालना पड़ेगा आपको कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस बच्चा न्यू रेशियो। अब यहाँ A की बात करें, टोटल शेयर कितना? 8। A का शेयर कितना? 3/8 A का, B का 3/8, C का 2/8। बात समझ में आ गया? 3/8 और 2/8। कोई दिक्कत? अब न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना कितना? इक्वल है 1/3, 1/3। क्लियर? 1/3, 1/3।
ऑड इवन आ गया, सॉरी इवन ऑड आ गया, मतलब ऑड इवन का जब भी कॉम्बिनेशन आएगा एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही तुम्हारा डिनोटर आ जाएगा एलसीएम। 8 8 3 जा 24, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24। इवन होगा ना तो वो वाला काम करना, जैसे मान लो इवन नंबर आ गया, ठीक, इवन नंबर आ गया, मान लो 2 आ गया, 4 आ गया, तो 2 1 2, 2 2 4, फिर इस तरह करना। ऑड इवन आ गया, सीधा मल्टीप्लाई करो, दे मारो, कहानी खत्म। 8 3 जा 24। और अब ऑड इवन वाले में एक को फायदा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 9 माइनस 1 × 8 8, खत्म। अब सोल्व करके देख लो, 8 कितना जा 24 होता है, 8 3 जा होता है, यानी 3 × 3 करोगे तो 3 3 जा कितना हुआ 9, 3 कितना जा 24 है, 3 8 जा होता है, तो इसको 8 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ गया। अब यहाँ पे 3 × 3 9 माइनस 8 6 माइनस 8, सिंपल। 1/24 1/24 माइनस 2/24। 2 तो बहुत खतरनाक लिख दिया मैं, कभी देखो ऐसा 2। तो 1 1 सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं, पॉजिटिव में आया, यानी ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा, और ये माइनस में आ गया, यानी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं तो अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग बनाएंगे जनरल एंट्रीज। क्या बनाएंगे बच्चा, जनरल एंट्रीज, ठीक है, क्योंकि बनाना तो जनरल एंट्रीज ही है हम लोग को, और बनाना का 1 अप्रैल 2024 को, तो जनरल एंट्रीज में डेट लिख लीजिएगा 2024 1 अप्रैल। WCR कितना था, 1,20,000। WCR कितना था, 1,20,000। तो ये 1,20,000 पूरा का पूरा बच रहा है मेरा, 1,20,000 पूरा का पूरा बच रहा है कि नहीं बच रहा बच्चा, बच रहा है। ये 1,20,000 पूरा का पूरा बच गया, क्योंकि कोई क्लेम है ही नहीं, तो बच गया तो हम किसको देंगे, पार्टनर्स को देंगे। तो यहाँ एंट्री क्या बनेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना है वर्कमैन सर, 1,20,000, ठीक। अब WCR पुराने पार्टनर में किस रेशियो में बटेगा, नए में कि न्यू में, सही बात, नया न्यू तो सेम ही होता है, ओल्ड में या न्यू में, तो ये बटेगा किस में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो कितना, 3:3:2। बात समझ में, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 1,20,000 को, ठीक। ए को देंगे आप 3/2, बी को देंगे आप 3/2, नहीं 3/8, बी को देंगे 3/8, और सी को देंगे आप 2/8। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, 8 से, पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, सॉरी 8 से डिवाइड कर लो। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, तो बचा कितना, 12 में से 8 चला गया, 4 बचा, 4 0, 5 4 20, 15,000, 15 3 45,000, 15 3 45,000। आ जाओ घुसुक जाओ इधर, कहाँ है, कोई लफड़ा पाल रहे हो, छोड़ दो। यहाँ भी 45, और लास्ट वाला 2 है, 15 2 30। क्लियर। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात आ रही है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 4 लाख था, कितना था बच्चा, 4 लाख, और वैल्यू कितना हो गया, 3,40,000, 60,000 से कम है, तो रिजर्व में कितना पड़ा अपना, IFR अकाउंट डेबिट, रिजर्व में पड़ा बच्चा कितना, रिजर्व में है 20,000, और इन्वेस्टमेंट में चाहिए हमको कितना, इन्वेस्टमेंट में चाहिए हमको 60,000, और 40,000 कहां से आएगा नुकसान, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। किस अकाउंट से, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। देख लो, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 4 लाख है, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 3,40,000 है, कितने का कम हो गया, कितना कम हो गया, यहाँ पे कितना कम हो गया बच्चा, 60,000, 60,000 कम हो गया। और 60,000 कम हो गया, लेकिन अपने पास रिजर्व कितना पड़ा है, 20,000, तो 20,000 तो मेकअप हो जाएगा बच्चा, लेकिन 40, तो 40 जब बच रहा है तो 40 कहां से आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। और आज हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में पढ़ेंगे बच्चा। रीवैल्यूएशन में नुकसान यानी रीवैल्यूएशन की तरफ डेबिट साइड, तो रीवैल्यूएशन में नुकसान जो है इसका भरपाई कौन करेगा, पार्टनर करेगा, यानी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट
डेबिट, यानी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है रीवैल्यूएशन में? 40,000। कितना बचा? 40। तो 40 है और टोटल आपका ओल्ड रेशियो 3:2 करके कितना है? 8 है। तो 8 5 जा 40, 5 5 3 15,000, 5 3 15,000, 5 2 10,000। बात समझ में आ गया यहाँ तक? अब लास्ट ट्रीटमेंट बचा किसका बच्चा? गुडविल का। किसका बच्चा? गुडविल का। गुडविल होता है फॉर्म ऑफ वैल्यूड 1,80,000। फॉर्म का गुडविल कितना बता दिया? 1,80,000। और फॉर्म का गुडविल का आपको कहानी पता ही है। फॉर्म का गुडविल में हमको करना क्या है? जो गेन में वो पैसा देगा, जो नुकसान में वो पैसा लेगा। तो गेन में कौन है भैया? सी। तो यहाँ पे जो फायदे में वो पैसा देगा सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। नुकसान में कौन कौन सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है? ए सेक्रीफाइस कर रहा है और साथ ही साथ बी सेक्रीफाइस कर रहा है। बात समझ में आया? सी कितना? 2/24। कैपिटल कितना? सॉरी गुडविल कितना? 1,80,000। 1,80,000 का 2/24 निकाल लीजिए। तो 1,80,000 का 1/24 निकाल लीजिए। 1,80,000 का 1/24 निकाल लीजिए। ठीक है, कितना कितना आ रहा है देखो? 1,80,000 का 1/24 7,500, यानी 7,500 इसको, 7,500 इसको और टोटल 15,000 सी देगा। लिख देता हूँ यहाँ पे सी के खाते से 1,80,000 का 2/24, इसमें 1,80,000 का 1/24, इसमें भी वही होगा 1,80,000 का 1/24। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट करो, रुको, पोज करो बस, काटना मत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 5:3:2। ठीक है, ए बी एंड सी ओल्ड रेशियो 5:3:2। ऑन मार्च 31, 2024 देयर बैलेंस शीट शोड एज जनरल रिजर्व। बैलेंस शीट शो कर दिया जनरल रिजर्व कितने का? 3,60,000 का। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व शो हो रहा है कितने का? 3,60,000 का। ऑन दैट डेट दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3। यानी न्यू रेशियो निकालना चाहते हैं अब वो 5:4:3। ठीक है, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 9, 9 + 3 12। ठीक है, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरलिटीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। पहला, अब ये 2 केस ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस आने वाला है। ये जो केस हम बताने जा रहे हैं दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में बोल रहा है इफ दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट। अगर वो चाहते हैं कि जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया जाए, जो अब तक हम लोग करते आ रहे थे, यानी ट्रांसफर करना, कुछ नहीं करना, होल्ड रेशियो बांट दो पार्टनर्स में, ट्रांसफर करना है। यानी क्वेश्चन में अगर कुछ बोला भी नहीं है ना तो आपको ट्रांसफर कर देना है। बोला होगा कि ट्रांसफर करो तो ट्रांसफर करेंगे, नहीं बोला है कुछ भी तो ट्रांसफर ही करेंगे। लेकिन अगर ये खेल खेल दिया, पॉइंट नंबर 2 जो दिख रहा है, अगर ये आ गया तो आपको कुछ और करना है। देख लो क्या बोला है यहाँ पे, व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व, जब वो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना नहीं चाहते हैं इन द कैपिटल अकाउंट बट प्रीफर टू रिकॉर्ड एन एडजस्टिंग एंट्री। वो ट्रांसफर करना नहीं चाहते जनरल रिजर्व को, जनरल रिजर्व को एज इट इज बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, उसको हटाना नहीं चाहते, एज इट इज बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? एक एडजस्टिंग एंट्री इसका भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल रिजर्व पार्टनर्स को बांट नहीं रहे। आज के टाइम पे रेशियो तो चेंज हो रहा है, रेशियो तो पहले कुछ और था अब कुछ और है, तो फायदा उसको मिल जाएगा जिसका ज्यादा है, गेनिंग रेशियो, उसको फायदा मिल जाएगा। तो कुछ तो एडजस्टिंग करना पड़ेगा। जब हम जनरल रिजर्व बांट नहीं रहे तो जो फायदे में जा रहा है उससे पैसा ले लेंगे, जो नुकसान में जा रहा है उसको दे देंगे। जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे, सेम एज इट इज जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि जनरल रिजर्व को ट्रांसफर मत करो, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि ट्रांसफर करना है कि नहीं करना, तो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने बोल दिया ट्रांसफर करो तो ट्रांसफर करो, क्वेश्चन ने बोल दिया कि अगर ट्रांसफर मत करो तो हम नहीं करेंगे। जब तक ये दूसरा वाला केस बोला ना जाए तब तक हम नहीं करेंगे। मतलब ट्रांसफर की जगह एडजस्टिंग एंट्री पास, जब बोलेगा एडजस्टिंग एंट्री वाले तभी करेंगे।
अदरवाइज हमेशा हम ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले अब इस केस में हमको निकालना पड़ेगा क्या बच्चा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ए बी एन सी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो कितना 5/10, बी का 3/10, सी का 2/10, और यहाँ पे ए का न्यू रेशियो 5/12, 4/12, 3/, दोनों इवन आ गया। ऑड इवन वाला खेल नहीं है, इवन आ गया, इवन आ गया मतलब आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। इसका भी है लेकिन मैं बताऊंगा आराम से। 5 2 जा 6, और यहाँ पे 3 2 जा 6। अरे हम गलती कर दिए, ज़्यादा कर दिया, नहीं इसको दोबारा हम बताते हैं। कितना है 10 और 12, ठीक है, 10 और 12, ठीक है। 2 5 जा 2 6 जा, कोई दिक्कत। 2 5 जा, ये तो 5 तो कटेगा नहीं इसलिए 5 लिख दिए। 2 3 जा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये बचा 1 1। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, ठीक है। 15 × 4 कितना हो जाएगा बच्चा, 60, यानी एलसीएम यहाँ कितना आ गया 60, यहाँ आ गया 60, यहाँ आ गया 60, कोई दिक्कत। अब देखो 5 × 10 कितना से 60, 10 6 जा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा 5 × 12 कितना से 60, 12 5 जा, यहाँ देखो 3 × 10 6 जा 60, माइनस 4 × 12 × 5 60, समझ में आ रहा। 2 × 10 × 6 माइनस 3 × 12 × 5, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब एलसीएम निकाल लो, यहाँ पे एलसीएम तो निकल गया, आप निकाल लो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। 30 माइनस 25, यहाँ पे आ गया 18 माइनस 20, यहाँ पे आ गया 12 माइनस 15, 5/60 माइनस 2/60 माइनस 3/60। बात समझ में आ गया, माइनस में 2 आ गए, यानी ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। वैसे अगर खाली पहला केस होता ना तो पहला केस में हमको इतना कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पहले वाले में सीधे ट्रांसफर करना मतलब ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दो, कहानी खत्म कर दो। यानी पहले वाले में हम करते क्या, पहले वाले की एंट्री हम करते क्या बच्चा, पहले वाले में खाली ट्रांसफर करना, आपको क्या करना, बस ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर करना तो एंट्री हो जाता है आपका क्या, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी जर्नलिज्म ट्रांसफर करना तो जर्नलिज्म अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स को दे रहा है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों क्रेडिट साइड में, तो बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। जर्नलिज्म कितना क्वेश्चन बच्चा, जर्नलिज्म सर है 3,60,000, 3,60,000, ठीक है। जब 3,60,000 दे दिया हमको तो 3,60,000 को हम लोग बांट देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। 3,60,000 को हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो कितना है 5:3:2, कितना 5:3:2, ठीक है। अब इसको हम लोग बांट देंगे ओल्ड रेशियो में 3,60,000 को, 3,60,000 को 1,80,000, 1,08,000, 1,80,000, 1,08,000, 72,000। ये तो पहला वाला केस में करते हैं। लेकिन दूसरा केस में क्या बोला है कि जर्नलिज्म को ट्रांसफर करना ही नहीं है। क्या करना है बच्चा, जर्नलिज्म को ट्रांसफर करना ही नहीं है। करना नहीं है तो क्या करेंगे, ट्रांसफर नहीं करना तो जर्नलिज्म को एज इट इज बैलेंस शीट में वो करेंगे, मतलब उसको खत्म करना नहीं है, एज इट इज बैलेंस शीट में एपीआर करेगा तो भैया कल को दिक्कत आ सकता है ना, क्योंकि रेशियो चेंज हुआ तो कोई गेन में कोई सेक्रीफाइस में, तो जो गेन में वो फायदा में, जो सेक्रीफाइस में नुकसान में। तो ऐसा है ना, यहाँ एडजस्टिंग एंट्री पास कर लेंगे। एडजस्टिंग का मतलब जो गेन कर रहा है पैसा देगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो पैसा लेगा। तो उसी के लिए हम लोग निकाले सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और सेक्रीफाइस साफ साफ दिख गया कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी और सी गेन कर रहा है। तो जो गेन कर रहा है उसके खाते से कर लो। ये हो गया तुम्हारा केस नंबर 1। अब हम कर रहे हैं केस नंबर 2, जो उसमें बोला गया था कि हम अब जर्नलिज्म को ट्रांसफर नहीं करेंगे, एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर दो। तो 20
कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे काम हमको करना है कैसे, ठीक है, यहां देख लो 3,60,000 का कैपिटल है, सॉरी गुडविल है 3,60,000 का। बी और सी, बी गेन किया है 2/60 और सी गेन किया है कितना 3/60। ए सेक्रीफाइस किया कितना 360 का 3 लाख का 5/60। ये बात समझ में आ रहा है, यानी बी ने टोटल गुडविल तो टोटल जर्नलिज्म तो 3,60,000 जैसा गुडविल का करते थे वैसे जर्नलिज्म का करना, तो बी का गुडविल का सॉरी जर्नलिज्म पूरा फर्म का कितना 3,60,000। अब बी क्या कर रहा है, बी कर रहा है तुम्हारा गेन, गेन कितना कर रहा है 2/60। सी क्या कर रहा है गेन कितना 3/60 और ए कर रहा है सेक्रीफाइस, इसलिए इसको पैसा मिलेगा कितना 5/60। कितना हो जाएगा 12,000, 18,000, 30,000। देखो 12,000, 18,000, 30,000 हो रहा है। हाँ, यहां तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका डीके गोल का क्वेश्चन ही है, डीके गोल से ये क्वेश्चन करा रहे हैं हम, ठीक है, डीके गोल से ही हम लोग कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। आपको समझ में आ गया होगा दो केस, पहला और दूसरा। पहले वाले में क्या है कि जर्नलिज्म को हम क्या करेंगे, पहले वाले में बोला जर्नलिज्म को ट्रांसफर करो, तो ट्रांसफर तो करना है तो होल्ड रेशियो में बांट दो पार्टनर्स को, लेकिन दूसरे वाले में ट्रांसफर मत करो, ट्रांसफर नहीं करना तो क्या करेंगे एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। तो एडजस्टिंग एंट्री कुछ नहीं, जैसे गुडविल का कट्टर ट्रीटमेंट वैसे करेंगे। चलिए अब ये एक इंपॉर्टेंट, सब चीज वही, रेशियो, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, जर्नलिज्म, प्रॉफिट एंड लॉस। सीआरडीआर नहीं लिखा है, सीआरडीआर नहीं लिखा तो बताए थे, खाली प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, सीआरडीआर नहीं लिखा, मतलब ये प्रॉफिट है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पार्टनर्स को मिलेगा, जर्नलिज्म में पार्टनर्स को मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी पार्टनर्स को मिलेगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंड, ये पार्टनर से पैसा लिया जाएगा, बताए थे कि नहीं, बताया था ना, पूरा बैलेंस शीट बता के बताए थे। क्वेश्चन को देखो, ठीक है, क्वेश्चन को समझो। यहां पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, कौन कौन पार्टनर है, ए बी एंड सी। ओल्ड रेशियो कितना है 2:3:4। न्यू रेशियो कितना है 4:3:2। टोटल कितना हो जा रहा है 9। यहाँ पे टोटल कितना हो जा रहा है 9। अरे बहुत सही, जब 9 हो गया रेशियो, इसका मतलब हम सीधे यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, मैं तो यही निकालूंगा, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो यही निकाल दूंगा, ठीक, दोनों का इक्वल आ गया, अगर दोनों का इक्वल आ गया तब ये 3:3 मतलब कुछ नहीं, ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया, कि एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, ये भी 2/9 ये भी 4/, जब भी ये ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का ये जब भी टोटल आपका शेयर सेम आ जाएगा तब इस तरह कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ए का पहले पास कितना था 2, अब कितना 4, यानी 2 गेन कर रहा है, ये गेनिंग रेशियो है 2। सी का पहले कितना था 4, अब कितना है 2, यानी 2 ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, कोई दिक्कत? 2/9, 2/9, यानी ए गेन कर रहा है 2/9 और बी सेक्रीफाइस, बी नहीं सी, बी तो कुछ नहीं कर रहा, बी तो मस्त बैठा हुआ बीच में, उसका जितना था उतना मिल गया, सेक्रीफाइस कर रहा है 2/9। बात समझ में, ए गेन कर रहा है तुम्हारा 2/9 और सी सेक्रीफाइस कर रहा है तुम्हारा 2/9, निकल के आ गया, बिना कैलकुलेट किए निकल के आ गया, क्योंकि दोनों का टोटल जो था सेम था, डिनोमिनेटर यानी सेम था, उस केस में हम इस तरह कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन में ना एक ट्विस्ट है, यहाँ पे चेंज ये है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी सिंगल जर्नल एंट्री, सिंगल जर्नल एंट्री, यानी जर्नलिज्म अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट टू बी अकाउंट टू सी अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी ये नहीं, एडवर्टीजमेंट है पार्टनर से लेना तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंड नहीं, 3 एंट्री बन जाता। क्या बोला है, एक ही एंट्री बनाना है।
अब जब एक ही एंट्री बनाने के लिए बोला जाएगा, यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिंगल एंट्री वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, मैक्सिमम टाइम आया हुआ है। ठीक, क्या हुआ है, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अब इसको करना क्या है, सबसे पहले आपने ये रेशियो निकाल लिया, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, आप नेट इफेक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा, नेट इफेक्ट। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट में ये देना कि पार्टनर्स को देना क्या क्या है और लेना क्या क्या है। तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स को देना है, ठीक है, कितना देना है, 40,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी पार्टनर्स को देना है, कितना देना है, 20,000। और टोटल हो गया ये कितना, 60,000। लेकिन एडवर्टीजमेंट पार्टनर से लेना है तो उसके खाते से माइनस करेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर कितना है, 15,000। यानी नेट इफेक्ट कितने का है, 45,000 का। नेट इफेक्ट कितने का है, 45,000, यानी 45,000 का ही, बस 45,000 में ही। अब ये सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकल चुका है, तो यानी 45,000 में ए ने गेन किया 2/9, सी ने सेक्रीफाइस किया 2/9। तो अब ए और सी सेक्रीफाइस और गेन तो समझ में आ गया, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मिलेगा, जो गेन कर रहा है उसको देना पड़ेगा। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, 45,000 का 2/9, ठीक, 45,000 का 2/9, ठीक है। 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, 10,000, 10,000। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। ये नेट इफेक्ट समझ में आ गया। नेट इफेक्ट वाला जब भी सिंगल जनरल एंट्री पास बोला जाएगा, जब भी सिंगल एंट्री बोला जाएगा तो जो जो देना है उसको ऐड कर दो, जो माइनस करना, जो लेना है उसको माइनस कर दो, जो नेट इफेक्ट आएगा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में आप बांट दो। बात समझ में आ गया। ये था 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा WCR का ट्रीटमेंट, IFR का ट्रीटमेंट और ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसका ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ अपने लिए। क्लियर, थैंक यू।